हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें हम लोग सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित टोटल 75 जीके जीएस और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 15 है। अगर अभी तक आपने 1 से 14 सेट नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी में तंबाकू और लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। तो महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942। वहीं बात करें 1920 से 22 की, तो इसमें असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और 1928 में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने वायु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसी के कारण प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की दवाओं के खोज का श्रेय जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। वहीं बात करें रोंटगन की, तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा, रोंटगन। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। तो दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था दूरस्थ शिक्षा परिषद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरस्थ शिक्षा परिषद। बात करें दूरस्थ शिक्षा परिषद की, तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित एक विद्यालयी संस्था है और वहीं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात 943:1000 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943 है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में की और उसे अपना राजधानी बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें आगरा की, तो इसका स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र यह प्रभावती थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस अधिकार से। नेक्स्ट है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। और एक्साइज ड्यूटी यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
तो केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामला। और यह 1973 का मामला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और वर्तमान में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पर्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठ पूजा। भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वहीं बात करें मुक्त अर्थव्यवस्था की, तो इसमें आयात निर्यात पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और वहीं वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है। तो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य उपयुक्त सभी विकल्पों से है। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है, यह सभी कारण है। बात करें संसद की, तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वह प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबंधित मुद्रा। नेक्स्ट है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो बुल और बियर शब्द स्टॉक बाजार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉक बाजार। जब स्टॉक बाजार ऊपर जाता है तो इसे बुल कहा जाता है, और जब नीचे गिरता है तो इसे बियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो 243 के तहत पंचायती राज या नगरपालिका के चुनाव का संचालन और अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। तो वोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोहरा समिति। वोहरा समिति ने अपना रिपोर्ट 1993 ईस्वी में सौंपा था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज। वहीं बात करें बिहार में सबसे साक्षर जिला, तो यह रोहतास है। रोहतास बिहार में सबसे साक्षर जिला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। तो अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट है, दीपावली घोषणा किसने और कब की। तो दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में लॉर्ड इरविन ने की। बात करें लॉर्ड इरविन की, तो इनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी। तो प्राचीन पुस्तक इंडिका यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फ्रांसीसी क्रांति यह 1789 ईस्वी में हुई थी। वहीं बात करें जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार यह अब्राहम लिंकन का नारा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और एक राष्ट्र, एक नेता और एक झंडा यह हिटलर का नारा था। नेक्स्ट है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। बात करें ग्रीनलैंड की, तो यह भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है, जो यूरोप का एक देश है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथन है न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यह सही है। कार्यकाल 8 वर्ष, यह गलत है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यह भी सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य। और बात करें दिलवाड़ा जैन मंदिर का, तो यह श्वेत मार्बल से निर्मित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। वहीं राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो हरियाणा सरकार द्वारा यह स्मारक अंबाला में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबाला। नेक्स्ट है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई संबंधित है, तो बटरफ्लाई का संबंध यह तैराकी से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तैराकी। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं बात करें भारतीय नौसेना की, तो यह प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी के व्यक्तित्व का सर्वाधिक माता जीजाबाई ने प्रभावित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार करना। वहीं बात करें आग की, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन में BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसका शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक या बहलोल लोधी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। वहीं बात करें सिकंदर लोधी की, तो इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीनमबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मीनमबाकम हवाई अड्डा चेन्नई के तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु चेन्नई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा वान भट्ट ने लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वान भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वान भट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101वां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इसमें भारत का स्थान 107वां हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा, यह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। इसका यह कथन सही है। कथन सेकेंड है, पंजाब में राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता, यह भी सही है। उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2022 यह डेनिस सुलेवन को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनिस सुलेवन। और नीना गुप्ता को इन्हें रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो यह जर्मनी को हराकर जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है, एक्स किरणों में समाविष्ट है। तो एक्स किरणों में विद्युत चुंबकीय विकिरण समाविष्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय विकिरण। और बात करें एक्स किरण की, तो इसका खोज रोंटजन ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। रोंटजन ने एक्स किरणों का खोज किया था। नेक्स्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr यह 2Ag + Br2 में टूटता है। तो यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट रहा है, इसलिए यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो डॉक्टर CV रमन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के खोज के कारण भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर CV रमन। रमन प्रभाव यह प्रकाश के प्रकिरणन से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैफर विधि। बात करें सैफर विधि की, तो इसमें पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का प्रथम घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का प्रथम घटक मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटोनियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटेनियम। इसमें ड्यूटेरियम है जिसका परमाणु भार 2 और परमाणु संख्या 1 है। नेक्स्ट है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखता है। तो लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो यह काला दिखाई देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें लाल फूल की, तो लाल रंग का परिवर्तन एवं अन्य सभी रंगों का अवशोषण करता है। नेक्स्ट है, और प्राथमिक कलर की बात करें तो प्राथमिक कलर की संख्या
3 है, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो यदि किसी वाहन के टायर में हवा का दाब कम हो तो उसका प्रभाव वाहन के इंजन के ईंधन खपत को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंधन की अधिक खपत होगी। नेक्स्ट है, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य या तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप 10⁻7 केल्विन से अधिक होनी चाहिए, इसे ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रोजन बम का जो कार्य होता है वह भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। परमाणु बम का कार्य नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित किसके कारण? तो यह किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या पर। वहीं किसी उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलिंग बेल या आह्वान घंटी में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आह्वान घंटी या कॉलिंग बेल। नेक्स्ट है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह अपवर्तन के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के नज़दीक आ जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर चली जाती है। नेक्स्ट है, एक डायोड क्या होता है? तो डायोड का कार्य केवल एक दिशा में चालन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। बात करें डायोड की तो इसका निर्माण 1907 ईस्वी में फोरेस्ट ने किया था। फोरेस्ट ने डायोड का निर्माण 1907 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर हम बादलों द्वारा एक निश्चित स्थान पर कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AgL यानी कि सिल्वर आयोडाइज। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइड। वहीं बात करें यूरिया की तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 CONH2। और वहीं यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम तेल। और इसे काला सोना भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डोलोमाइट का सूत्र है। तो डोलोमाइट का सूत्र CaMgCO3 का होल ट्वाइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं COA या बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना का सूत्र है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या संगमरमर का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो डीजल इंजन, भाप टरबाइन और गैस चालित इंजन, यह तीनों ऊष्मीय इंजन है। पवन चक्की या ऊष्मीय इंजन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कठोर कौन सा है? तो निम्न में से सबसे अधिक कठोर यह हाई स्पीड स्टील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। इसका सूत्र होता है OS, ऑस्मियम। और वहीं विश्व में हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है,
निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो बिना संपर्क टाइप का मापन उपकरण पायरोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। और पायरोमीटर से दूरस्थ स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और स्पीडोमीटर से यह वाहनों की गति मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है? तो क्लोरीन गैस में विरंजन या विलीचिंग का गुण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। इसका सूत्र होता है Cl। वहीं बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट है, यदि किसी मशीन में अपारमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। तो यदि किसी मशीन में अपारमाणिक स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चालन में आवाज़ होगी, यह सभी क्रिया होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाए तो क्या होगा? यदि विद्युत केतली में बिना पानी भरे ही बिजली चालू कर दी जाए तो विद्युत केतली की विद्युत कुंडली जल जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।